हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे और सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन लेवल से चल रही होगी। तो गाइस, आज का वीडियो आप लोगों के सामने थोड़ा लेट आया क्योंकि गाइस बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। एक तो कोचिंग का भी टाइम थोड़ा चेंज हो चुका है। जैसे जैसे अपना एग्ज़ाम पास में आता जा रहा है, स्ट्रेस लेवल सबका ही बढ़ता जा रहा है। सभी बहुत ज़्यादा पैनिक होते जा रहे हैं कि यार अभी तो ये करना है, रिवाइज़ कैसे करूँ, क्या कैसे चीज़ों को हैंडल करूँ। ना रात को नींद आ पाती है ढंग से, ना कुछ हो पा रहा है गाइस। तो इसी तरीके से, इसी सिचुएशन से आपका भाई भी गुजर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि अब क्या है कि कुछ बातें हैं जो आप लोगों से शेयर करनी है। तो आज की वीडियो के अंदर अपन बातें कुछ हैं इंपॉर्टेंट जिन पे बात करेंगे, जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस, अब जैसे जैसे अपना एग्ज़ाम पास में आते जा रहा है, तो एक तो क्या है कि अब अपन को मॉक टेस्ट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ कि भाई कुछ कुछ लोग हैं जो ऐसे बोल रहे हैं कि यार लास्ट टाइम में मॉक टेस्ट देने से अच्छा है कि मैं मेरे सब्जेक्टों को अच्छे से रिवाइज़ करूँ। क्योंकि मॉक टेस्ट देने के लिए भैया आप बोलते हो कि आप मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट देते हैं तो 1 घंटा तो मॉक टेस्ट मतलब 3 घंटे तो अपने मॉक टेस्ट में लग जाते हैं। और फिर उसको 3 घंटे ये मान लो कि यार एनालाइज़ करने में, अब एग्ज़ाम पास में तो अपन एनालाइज उसका थोड़ा जल्दी से कर ले, तो एनालाइज में 1.5 घंटा तो मतलब 4.5 घंटे अपने क्या है कि एक मॉक टेस्ट में जा रहे हैं, 4-4.5 घंटे। तो इससे बढ़िया है कि अपन मॉक टेस्ट की जगह अपना सब्जेक्ट रिवाइज़ करें। तो गाइस, आज इस पे भी मैं क्लियर करूँगा आप लोगों को कि देखो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले देखो, अब भी क्या है कि अब अपन को स्कोर को थोड़ा ध्यान में नहीं रखना। स्कोर को ध्यान में नहीं रखना का मतलब है कि यार अगर मॉक टेस्ट में किसी के नंबर कम आ रहे हैं तो पैनिक या घबराओ मत यार। अब घबराने से कुछ नहीं होता, ठीक है। अब घबराओ मत। अब अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आप ये देखो कि आपकी मिस्टेक्स क्या हो रही है, किन गलतियों की वजह से आपके कम नंबर आ रहे हैं। अब ये पॉइंट आउट करने की ज़रूरत है। और अब क्या है कि जैसे कि यार आज हो गई है 23 जुलाई, ठीक है। 23 जुलाई से तो 7 दिन तो ये बचे अपने और 17 दिन वो बचे। तो 17 और 7 लगभग है ना 24 दिन मान लो। तो इस 17 को पेपर, ये 24 दिन ही गिन लो आप तो प्रॉपर आज के दिन से भी। तो 24 दिन में यार 24 दिन बचे अपने पास, 23-24 दिन बचे। तो अब 23-24 दिन के अंदर भैया किस तरीके से करें यार, कुछ आइडिया दे दो आप किस तरीके से कर रहे हो। तो देखो गाइज, मैं अब क्या है कि 24 दिन बचे ना, अपना सिलेबस तो पूरा कंप्लीट हो रखा है, सभी का हो रखा है, ठीक है। सिलेबस सभी का हो रखा है। बच क्या क्या रखी होगी चीज़ें, या तो किसी का तो करंट बच रखा होगा, लगभग सब लोगों का करंट ही बच रहा है, ठीक है। जो कि मैं जो भी वीडियो डालता हूँ सब बोलते भैया मेरा इतना स्कोर आ रहा है, मेरा 220 आ रहा है, मेरा 215 आ रहा है क्वालिटी एजुकेशन पे, बस मैंने अभी तक करंट अफेयर्स नहीं पढ़े। तो भाई उनका स्कोर बहुत बढ़िया चल रहा है। तुम्हारा क्वालिटी एजुकेशन में अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप 10 से 15 नंबर और भी ज़्यादा मान के चलो आपके मेन एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। तो सबका ही लगभग यही हो रखा है, मतलब कुछ कुछ टॉपिक्स बचे रखे होंगे। एक तो देखो, अब लास्ट टाइम जैसे अब अपन इतना पास में आ चुके हैं ना 25 दिन, अब 20-25 दिन ही बचे जब अपने पास में, तो अपन को नया सब्जेक्ट उठाने की मत सोचो कोई भी। क्योंकि नया सब्जेक्ट उठाने का मतलब है कि यार 20 दिन उन्हीं को देना, और अगर उन्हीं को दे देंगे तो ना तो रिवीजन हो पाएगा, ना अपन टेस्ट प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो इस चीज़ को तो अभी से अवॉइड कर दो कि अपन को नया टेस्ट अब नहीं देना है। मतलब नया टेस्ट का मतलब है नया सब्जेक्ट नहीं उठाना है अपन को कोई सा भी, ठीक है। नया सब्जेक्ट अपन को कोई सा भी नहीं उठाना है। अब देखो किस तरीके से 25 दिन बचे, तो 25 दिन के अंदर अपने को क्या है कि 10 दिन तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अपने आराम से, अभी भी अगर किसी के नंबर नहीं आ रहे हैं तो डेली के टॉपिक वाइज टेस्ट दो। टॉपिक वाइज का मतलब है कि सब्जेक्ट को डिवाइड कर लो कुछ कुछ टॉपिक्स में, कि भाई 4 टॉपिक्स में मैंने सब्जेक्ट को डिवाइड कर लिया, कि पहले टॉपिक्स इन 4 का ग्रुप बना लिया, फिर इन 4 का, फिर इन 4 का, ऐसे कर करके क्या है कि डेली के टॉपिक वाइज टेस्ट दो। सबसे पहले तो टॉपिक वाइज टेस्ट दोगे ना, और ये टॉपिक वाइज टेस्ट देना भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फुल मॉक से भी। क्योंकि जब तक टॉपिक वाइज नहीं देंगे ना, अगर आप डायरेक्ट फुल मॉक पे चले जाओगे तो वो फुल मॉक तो देने ही अपन को, मैंने पहले भी अपने वीडियो के अंदर बताया भाई, कम से कम अपन को 15 फुल मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, ठीक है। 15 फुल मॉक टेस्ट देने का रीज़न क्या है कि मतलब भैया 15 मॉक टेस्ट देने से क्या होगा, अगर मैं 10 ही दे लूँगा तो क्या होगा, 5 दे लूँगा तो क्या होगा, 3 दे लूँगा तो क्या होगा, 20 दे लूँगा तो क्या होगा। भाई 15 मॉक टेस्ट का मतलब एक तो अपन को हैबिट पता लगेगी कि पेपर का पैटर्न होता है ना, वो 3 घंटे में अपन को बैठ के सबसे पहले अटेम्प्ट किस तरीके से करना है, पेपर को अटेम्प्ट किस तरीके से करना है। जब आप 3 घंटे बैठ के प्रॉपर तरीके से बैठ के दोगे तब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। पहले मतलब शुरुआत के 5 पेपरों में तो आप है ना करते रहोगे, किसी क्वेश्चन में फंस गए ना तो भी उसमें बैठे रहोगे, मतलब कि यार आगे नहीं बढ़ोगे। लेकिन क्या है कि जैसे जैसे आप 15 मॉक टेस्ट दोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अच्छा कि ये क्वेश्चन किस टाइप का आ रहा है, ये घुमा हुआ क्वेश्चन है, ये मेरे को आता है लेकिन अभी ये फर्स्ट में नहीं हो रहा, तो छोड़ो आगे बढ़ते रहो। पूरा एक बार पेपर कर लिया, जो वन लाइनर बोलते हैं ना जिनको कि यार बिल्कुल रटी हुई चीज़ें याद हुई एकदम बिल्कुल, वो वाली चीज़ें फटाफट करो, गोले भरो, ठीक है। और गोले भरो, फिर सेकंड टाइम जब आओगे, जब आपको जो चीज़ों के अंदर टाइम लग रहा था उन चीज़ों को लो और फिर उनको सॉल्व करने में टाइम, मैथ का वही क्वेश्चन है कि भाई आता है लेकिन टाइम लग रहा था तो फिर उनको उठाओ, उनको सॉल्व करो। थर्ड अटेम्प्ट के अंदर भाई जिनके ऊपर थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ी चीज़ें रिलेट करनी है कि यार ये टॉपिक पढ़ा हुआ है,
क्वेश्चन आया है यहाँ से, ठीक है, सभ्यता से कोई क्वेश्चन आया, अब आपका पढ़ा हुआ है सभ्यता, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, तो फर्स्ट टाइम पे आप लगाओगे ना तो यार हड़बड़ाहट में कुछ भी लगा के चले जाओगे। लेकिन जब आपकी कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे तरीके से, फर्स्ट मतलब एक बार जब अपन पढ़ेंगे, जब अपने तरीके अच्छे क्वेश्चन हो जाएंगे, बढ़िया, अपने भाई 150 में से अपने पास हो गए भाई 70 80 90 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, किसी के 90 क्वेश्चन हो गए फर्स्ट में, फिर वो दोबारा आया, दोबारा उसने कर लिया भाई 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कर लिए, तीसरी बार के अंदर आपके 8-10 सवाल ऐसे होंगे जो कि को रिलेशन वाले, कि यार ये रिलेटेड होंगे, इससे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ी चीज़ों को याद करना पड़ेगा, थोड़ा रिलेशन बैठाना पड़ेगा कि यार ये चीज़ वहाँ पे थी तो ये हो सकता है कि यहाँ पे वो ऑप्शन काटने पड़ेंगे, अगर जब 2 ऑप्शन कट जाते हैं तो तुक्के लगा भी सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अपन को कुछ क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। तो भाई ये आपको धीरे धीरे जब आप मॉक टेस्ट दोगे ना, 15 ही देने, मतलब मेरे हिसाब से तो 15 मॉक टेस्ट इनफ है, 15 मॉक टेस्ट दोगे तब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। दूसरी बात है कि आप दिन को क्या है कि इस तरीके से डिवाइड कर दो कि 25 दिन है, 10 दिन के अंदर तो आपको क्या है कि टॉपिक वाइज टेस्ट देने, टॉपिक वाइज टेस्ट दोगे तो इससे क्या होगा कि भाई जो भी अपने टॉपिक अपने को दिक्कत है ना वो समझ में आ जाएगी अभी तुरंत ही, कि यार ये वाला टॉपिक मेरा वीक है, ये वाला टॉपिक तो एकदम परफेक्ट है, किसी भी टाइप के क्वेश्चन देखे मैंने, करे मैंने, बुक से लगाए, टॉपिक पढ़ा, रिवाइज करो। सबसे पहले तो सुबह उठते ही रात को ही पूरा प्लान बना के सो जाओ कि भाई सुबह उठ के कौन सा सब्जेक्ट रिवाइज करना है। अब ये मत सोचो कि यार ख्यालों में जीरो, सुबह उठूंगा सबसे पहले ये करूंगा, फिर वो करूंगा, फिर वो करूंगा, फिर ऐसे 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 पूरा दिन सोच लिया दिमाग के अंदर, सो गए, सुबह उठे भाई लो 9 बजे, आराम से हो गई बंटादार, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, बस ये सोच के चलो कि यार सुबह उठ के मेरे को इस सब्जेक्ट का रिवाइज करना है, इस सब्जेक्ट की इस टॉपिक को रिवाइज करना है और फिर टेस्ट देना है, ठीक है। ये प्रॉपर शेड्यूल बना के रखो क्योंकि यार लास्ट टाइम एग्जाम टाइम पे देखो, एक तो ज़्यादा हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टाइम बहुत ज़्यादा मैनेज करके ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी क्या है कि अब देखो जैसे रात को पढ़ने की कोशिश करता हूँ ना, तो रात में पता नहीं इस आँख में क्या होने लग गया, इस आँख में से पानी आता है, मतलब कि यार मैं भी ठीक नहीं हो पा रहा, ठीक नहीं रह पा रहा लास्ट टाइम पे, खुद को मतलब इतना करने की कि यार पढ़ूँ, रात को पढ़ूँ, लेकिन रात को नहीं पढ़ पाता, फिर मैं क्या है कि रात को सो जाता हूँ, लेकिन फिर वही जल्दी सुबह उठने के लिए। नहीं तो पहले मैंने क्या बनाया था कि यार रात को मैं बैठूँगा और वापस 2 बजे तक पढ़ूँगा, लेकिन 2 बजे के बाद में क्या है 2 बजे से मतलब कि रात को पढ़ ही नहीं पाता, वो लाइट की वजह से या फिर क्या स्क्रीन की वजह से समझ नहीं आता, तो आंखों में से पानी आने लग जाता है, इसलिए रात को तो अवॉइड करने लग गया। अब सुबह का तो इस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करो कि यार प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लास्ट टाइम पे, ठीक है। कोई भी नया सब्जेक्ट उठाने की मत सोचो, ठीक है, कोई भी नया सब्जेक्ट उठाने की मत सोचो। सोशल मीडिया से भाई जितना दूर रह सकते हो ना लास्ट टाइम पे उतना दूर रहो, क्योंकि 1 महीना ही है भाई, 1 महीना क्या रहता है, किसी ने पूछा भाई तू 1 महीने में क्या ही कर लेगा, भाई 1 महीने में क्या ही तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो उसने 6 महीने में कराया ना, वो 6 महीने को रिजल्ट है, मतलब कि जो आएगा ना वो एक ही दिन आएगा अपना रिजल्ट, 3 घंटे का जो पेपर देकर आएंगे उसका रिजल्ट आएगा ना, तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगी उसके रिजल्ट में, ठीक है। तो बस वही है कि 6 महीने का जब अपन 3 महीने के अंदर आउटपुट देना होता है ना, तो ये लास्ट का टाइम जो रहता है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। उस टाइम पे भाई प्रॉपर तो रिवीजन की ज़रूरत रहती है, रैपिड रिवीजन किसको बोलते हैं, क्विक रिवीजन किसको बोलते हैं। तो अभी क्या है कि आप सुबह उठा करो, सबसे पहले आपकी टॉपिक वाइज टेस्ट दे लो 5 दिन, तो ठीक है 5 दिन बढ़िया तरीके से जम के टॉपिक वाइज टेस्ट दो, एक टॉपिक, मतलब इस तरीके से टॉपिक डिसाइड करो कि यार इस सब्जेक्ट के आराम से 3 टॉपिक मैंने इस सब्जेक्ट को डिवाइड कर लिया, इनके टेस्ट दिए, देखा कहाँ पे दिक्कत आ रही है मेरे को, इस वाले के मतलब किस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, उसको दोबारा से पढ़ो, उसका 2-3 बार और रिवाइज कर लोगे आप बचे हुए 15 दिन के अंदर। इसी तरीके से टॉपिक वाइज टेस्ट देने के बाद फिर आप अगर फुल मॉक टेस्ट में जाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार सारे टॉपिक मैंने पढ़ रखे, मॉक टेस्ट में दे रहा हूँ अब आराम से। और मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई ये सोचे ना कि यार 4 घंटे मेरे वेस्ट होंगे मॉक टेस्ट में, इससे ज़्यादा मैं रिवीजन कर लेता हूँ, तो भाई इससे बढ़िया आप रिवीजन कर लोगे ना तो आपको क्वेश्चन का पैटर्न नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन का जो पैटर्न है ना, क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा रहे हो, आपकी जो गलतियाँ है ना वो नहीं समझ में आएगी आपको। लास्ट टाइम में अगर आपके नंबर नहीं आ रहे कोई मैटर नहीं करता, लास्ट टाइम में अगर नंबर नहीं आ रहे, क्योंकि लास्ट टाइम में खूब सारी चीज़ें अपन को वो चीज़ें हैंडल करनी है जो रियलिटी में एग्जिस्ट करती है और जो रियलिटी में अपने को वहाँ पे जाके देखने को मिलेगी। तो इन चीज़ों से भाई बचने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, इन चीज़ों से बचने के लिए तो भाई लास्ट टाइम पे क्या है कि नंबर नहीं आ रहे तो भी कोई बात नहीं, अपन को लास्ट टाइम पे क्या है कि जो वहाँ पे गलती होगी ना वो रियलिटी के अंदर जो गलती अपने से होगी, क्योंकि देखो एग्जाम पास में आ चुका है, स्ट्रेस बढ़ने लग चुका है, ठीक है, वो स्ट्रेस वही पेपर में भी सेम स्ट्रेस रहेगा जो अभी है। जब आप एग्जाम से 2 दिन 3 दिन पहले वाला मॉक दोगे ना वो एकदम रियलिटी को एग्जिस्ट करता है, मतलब रियलिटी जो चीज़ है ना वो ये सेम कि आपके दिमाग में कौन सी चीज़ें आपको याद है, क्योंकि एग्जाम की वजह से आपकी चीज़ें बहुत सारी आप भूल जाते हो, ठीक है। तो वही पेपर दे रहे हो उस टाइम पे तो आपके दिमाग में क्या चीज़ें याद है, कौन सी स्लिप हो रही है, कौन सी आप क्या है कि दिमाग में क्या बातें घूमने की वजह से क्या पढ़ रहे हो, क्या टिक लगा रहे हो, गोले बनने में मिस्टेक कर रहे हो,
ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है कि इसीलिए अपन को मॉक टेस्ट देना है। तो मॉक टेस्ट में क्या है कि अपन को अगर नंबर कम आ रहे हैं ना, तो कोई बात नहीं, आप देखो, एनालाइज करो। एनालाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि नंबर कट कहाँ पे रहे अपने, ठीक है, नंबर कहाँ पे कट रहे हैं अपने, ये एनालाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कौन सा टॉपिक नहीं आ रहा है, किस में टाइम ज़्यादा लग रहा है, ये चीज़ अपन को पॉइंट आउट करनी है। तो भाई 4 घंटे आपके लिए वेस्ट नहीं है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, और ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होने की भी ज़रूरत नहीं है। जिसकी भाई रैंक बढ़िया आ रही है, मतलब मॉक टेस्ट दे रहा है, बढ़िया नंबर आ रहे हैं, तो मोटिवेट रहो, फुल मोटिवेशन के साथ में पेपर देना है, फुल मोटिवेट रहो। लेकिन क्या है कि क्या नहीं करना, अपन को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना यार, क्योंकि खूब सारे बच्चे रहते हैं। अभी मेरे साथ में भी देखो क्या रहता है, देखो अपन किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है अपन से ज़्यादा भी नंबर आ रहे हो किसी के, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो। क्यों? क्योंकि यार ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से एक तो क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट कर लेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट का मतलब यार तुक्के ज़्यादा लगा दोगे आप लोग, क्योंकि फ्लो के अंदर आप ये सोचोगे यार इतने तो कर ही लिए, पॉजिटिव तरफ तो चला ही गया मैं कि यार नंबर बढ़िया आ ही चुके हैं मेरे, अभी कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं, अगर नेगेटिव भी ले जाऊंगा तो भी मेरा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। लेकिन भाई आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। लेकिन क्या है कि यार पेपर ईजी रहा तो सभी कितने नंबर आ रहे हैं भाई, आपके नहीं, ठीक है। आप सबका थोड़ी बता सकते हो कि यार सबके ये आ रहे हैं, सभी का पेपर इसी सभी को आ रहे होंगे, तो तुक्के उक्के से तो अपन को दूर ही रहना है। अपन को वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने भाई जिसके अंदर 2 ऑप्शन हो रहे हैं, अगर अपन को लग रहा है तो लगा सकते हो लास्ट, ठीक है। और वो भी ज़्यादा क्वेश्चंस में नहीं खेलना है ये, नहीं तो जो आपको आता है उतने ही करके आओ, वो सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा पास में ले जाते हैं अपन को। बाकी गाइस यही था कि लास्ट टाइम पे ज़्यादा हड़बड़ाओ मत, ठीक है, पैनिक मत हो, तसल्ली से पेपर अटेम्प्ट करो। और अभी क्या है कि 5 दिन तो आप क्या टॉपिक वाइज देने लग जाओ मेरे हिसाब से, तो टॉपिक वाइज रिवीजन करो, मतलब रिवीजन तो पूरा कर लो सब्जेक्ट को, टॉपिक वाइज टेस्ट दो, जिससे आप पॉइंट आउट कर सकोगे कि आपकी गलतियाँ कहाँ पे हो रही है, और ठीक है, गलतियाँ कहाँ पे हो रही है, अगर आपने ये पॉइंट आउट कर लिया तो बस हो गया क्लियर। बाकी अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो तब तक के लिए ओके बाय, टाटा बाय बाय गाइज, धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।